तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब पढ़ रहे थे वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल साइंस। तो अभी हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होने वाला है। एक कुछ हमें इंपॉर्टेंट चीज जो फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी जस्ट लाइक लोमी सॉइल। लोमी सॉइल आपको जब सॉइल टेक्सचर पढ़ाया था अभी आपको बताया था कि लोमी सॉइल कौन सा है जिसमें सैंड सिल्ट जो क्ले है उसका जो प्रोपोर्शन है मतलब परसेंटेज है अप्रोक्सीमेटली तीनों सेम रहता है। मतलब तीनों यदि सेम अमाउंट को मिलकर जो सॉइल बनता है वो है हमारा लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल क्या है? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए सबसे बेस्ट सॉइल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, जब हम क्रॉप लगाएंगे तो लोमी सॉइल जो है सबसे ज्यादा अच्छा है। और एक टर्मिनोलॉजी कुछ है, जैसे हमारा है हेवी सॉइल एंड लाइट सॉइल। हेवी सॉइल एंड लाइट सॉइल। तो आप जब क्रॉप में आप जब वेरियस प्रैक्टिसेस एंड पैकेजेस जो पढ़ोगे क्रॉप का, तो वहां पे आपको देखना कुछ क्रॉप सुइटेबल फॉर लाइट सॉइल लिखा होगा और कुछ क्रॉप सुइटेबल फॉर हेवी सॉइल लिखा है। तो हमें आप यहाँ से जो टर्मिनोलॉजी है यहाँ से आपको क्या अंदाजा लगता है? हेवी मतलब आपको लग रहा है कि ये ज्यादा वेट है, ऐसा नहीं है। या लाइट सॉइल आपको लग रहा है ये सबसे ज्यादा कम वेट है, ऐसा नहीं है। ये क्या है? हेवी सॉइल किस पर्पस में, मतलब किस चीज को कंसीडर करके किया गया है? जब हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं मतलब ट्रैक्टर चलाते हैं, देखना कुछ सॉइल रहता है जहां पे ना ट्रैक्टर को चलाने में ज्यादा दिक्कत होता है ना। मतलब जैसे जहां पे ज्यादा क्ले ही रहता है, ज्यादा जो होता है ना मिट्टी में ज्यादा क्ले पाया जाता है ना, वहां पे क्या है सॉइल में थोड़ा कीचड़ ज्यादा रहता है तो ट्रैक्टर चलना मतलब ज्यादा दिक्कत होता है एज कम्पेयर टू जहां पे थोड़ा सैंड प्रोपोर्शन ज्यादा रहता है। ठीक है, मतलब रेत का अमाउंट जो सॉइल में थोड़ा ज्यादा रहता है, मतलब जिसका मात्रा थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो वो सॉइल क्या है थोड़ा वहां पे टिलेज ऑपरेशन से लेके जो भी हम लोग इंप्लीमेंट जो मशीन वगैरह चलाएंगे या जो जैसे हम लोग प्लोइंग करेंगे है ना, हैरोइंग करेंगे, तो जुताई वगैरह जो भी है हमारा ऑपरेशन करते हैं धान का सोइंग करने से पहले राइस का, तो वो जो इंप्लीमेंट चलाने में जहाँ पे इजी होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? लाइट सॉइल। तो ये क्या है? हेवी सॉइल कौन सा पर्पस में है? ये रेजिस्टेंस टू इम्प्लीमेंट, मतलब इम्प्लीमेंट जो मशीन आप चलाओगे वो जो सॉइल आपको ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड, तो यहाँ पे कौन सा सॉइल ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? क्ले सॉइल, याद रखना है। क्यों? इसीलिए इसको बोला गया हेवी सॉइल। ठीक है, तो क्ले पार्टिकल क्या है आपस में चिपक जाते हैं, तो वो क्या होते हैं उसका जो इम्प्लीमेंट को ना ज्यादा रेजिस्टेंस, जैसे अब देखो ये मशीन है, ये मशीन जा रहा है तो अब जो क्ले पार्टिकल रहता है ना वो उसे आपस में जुड़ के वो क्या है ना उसको ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसको जाने नहीं देते, चलने नहीं देते, मतलब ज्यादा दिक्कत होता है, इसीलिए उसका नाम है हेवी सॉइल। और लाइट सॉइल क्या है? सैंडी सॉइल। इसमें क्या है ना इजीली होता है एज कंपेयर टू क्ले सॉइल, इसलिए इसका नाम सैंडी सॉइल। तो कौन सा क्रॉप इसके लिए सुइटेबल है? जैसे हेवी सॉइल के लिए सुइटेबल कौन सा क्रॉप है? कॉटन, राइस, ये सब हेवी सॉइल में ज्यादा सुइटेबल है। शुगर केन भी आ जाएगा। और सैंडी सॉइल जो है लाइट सॉइल में, उसमें कौन सा क्रॉप सुइटेबल है? जैसे ग्राउंडनट, है ना। तो ये सब क्या है? हेवी सॉइल और लाइट सॉइल आप याद रखना। ये किस बेसिस में हुआ? क्ले का और सैंड का परसेंटेज बेसिस में। मतलब जिस सॉइल में ज्यादा क्ले परसेंटेज रहता है वो क्या है ना वहां पे इंप्लीमेंट चलाने में ज्यादा दिक्कत होता है ना, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए उसका नाम है हेवी सॉइल। और लाइट सॉइल में सैंडी सॉइल जहां पे रहता है वहां पे क्या होता है इंप्लीमेंट चलाने में ज्यादा इजी आसानी होता है, इसलिए उसका नाम है लाइट सॉइल। ये एक चीज हो गया। और क्या चीज है? हम जब पोरोसिटी में आपको पढ़ा रहा था एक प्रॉपर्टी है पोरोसिटी, उसका मतलब मैंने क्या बताया था? कितना पोर स्पेस है, मतलब हमारा जो सॉइल पार्टिकल है, ये सॉइल पार्टिकल, ये सॉइल पार्टिकल, ये सॉइल पार्टिकल, इसके बीच में जो जगह है ना, ये पोर है, ये पोर है। ठीक है, तो ये जो पोर स्पेस दो टाइप का बताया था, एक है मैक्रो, दूसरा कौन सा बताया था? माइक्रो। तो कौन सा सॉइल में माइक्रो? तो ये जो पोरोसिटी परसेंटेज मतलब क्या कितना पोर स्पेस है टोटली सॉइल में, तो ये अपना बताता है पोरोसिटी। तो दो टाइप का पोर है, तो मैक्रो पोर सबसे ज्यादा कौन सा सॉइल में दिखाई देता है? सैंडी सॉइल, क्योंकि सैंड पार्टिकल क्या है ना बड़ा बड़ा साइज का रहता है। ठीक है, तो उसके बीच में जो स्पेस रहता है ज्यादा बड़ा है, तो वो क्या होता है 0.6 mm आपको बताया था, उससे ज्यादा होगा तो मैक्रो पोर, उससे कम होगा तो माइक्रो पोर बताते हैं। तो माइक्रो के मतलब आप जानते हो छोटा है, मैक्रो मतलब बड़ा है, तो वो क्या होता है सैंडी सॉइल में, और माइक्रो कहाँ पे? क्लेई सॉइल में पाया जाता है ज्यादा। ठीक है,
तो और जो टोटल पोर पूछेगा कि टोटल पोर हाईएस्ट किसमें रहता है, तो आपको याद लिखना है क्ले सॉइल में, क्योंकि क्ले में क्या होता है माइक्रोपोर ज्यादा रहते हैं। आप एक बात बताओ, माइक्रोपोर ज्यादा रहेगा मतलब क्या है, पूरा छोटा छोटा पोर बहुत सारा रहता है, तो इसीलिए टोटल पोर जो रहता है क्ले में ज्यादा रहता है, क्योंकि माइक्रोपोर नंबर बहुत रहता है एज कंपेयर टू मैक्रोपोर। क्योंकि आप इतने स्पेस में, अब एक एग्जांपल बताओ, इतने स्पेस में आप यदि इतने साइज इतने छोटा छोटा इतना बड़ा साइज का पोर भरने के लिए बोला जाएगा तो आपका कितना पोर भरेगा, बहुत कम। यदि इतने स्पेस के अंदर हम यदि बहुत छोटा छोटा पोर भरने के लिए बोलेंगे तो ये बहुत सारा नंबर उसका मतलब हो जाएगा। तो इसलिए माइक्रोपोर का जो टोटल पोरोसिटी में माइक्रोपोर का नंबर ज्यादा होता है, और इसीलिए क्ले में टोटल पोर यदि पूछेगा टोटल नंबर ऑफ टोटल पोर किसमें ज्यादा है तो क्ले सॉइल। ठीक है, ये हो गया। और एक कौन सा चीज है, रिडक्स पोटेंशियल। आप रिडक्स पोटेंशियल मतलब क्या समझते हो, मतलब जब आप केमिस्ट्री में पढ़े होगे, मैक्सिमम चीज आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, रिडक्स मतलब क्या है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होते हैं। तो ऑक्सीडेशन हम लोग कहाँ पे होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस रहता है, और रिडक्शन कहाँ पे होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का एब्सेंस या हाइड्रोजन का प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है। तो रिडक्स पोटेंशियल जो रहता है हमारा, जब वेल ड्रेन सॉइल मतलब जहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छा रहता है, या एरोबिक कंडीशन जहाँ पे ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी ज्यादा रहता है, वहाँ पे कितना रहता है एवरेज हमारा प्लस 400 से 400 से प्लस 700 मिली वोल्ट, ये रहता है हमारा वेल ड्रेन सॉइल के लिए। जो वाटर लॉग सॉइल रहता है, जैसे हमारा राइस में क्या रहता है, हम लोग वाटर पानी देते हैं तो वो क्या होता है, वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि राइस का रूट के लिए हमारा उस टाइप का रिड्यूस एटमॉस्फेयर चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां उसका जो रूट में क्या रहता है, एरेनकाइमेटस टिश्यू रहता है, जिससे वो का ग्रोथ होता है। तो वाटर लॉग कंडीशन में क्या होता है, हमारा रिडक्स पोटेंशियल कितना रहता है, -250 मिलीवोल्ट टू -350 मिलीवोल्ट। आपको सब चीज ठीक है। ये प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेल ड्रेन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन वाटर लॉग कंडीशन में क्या होता है, रिड्यूस होता है, इसलिए माइनस टर्म रहता है। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। तो ये इतना चीज हमारा था फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा कौन सा है, केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, बेस सैचुरेशन, कैटआयन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड हमारा सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, है ना। ये सब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कौन सा है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसका नाम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सब चीज जो है केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड है, मतलब केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है, तो है ना, इसलिए यहाँ पे केमिकल। तो पहला जो प्रॉपर्टी जिसके अंदर में कौन सा आता है, पीएच। तो पीएच के मतलब आप लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़े हो, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग किस चीज का पीएच में, मतलब क्या चीज को हम पीएच मतलब देखेंगे, सॉइल का पीएच, मतलब सॉइल का जो सॉल्यूशन रहता है, जहां से हमारा रूट आता है, अपटेक करता है न्यूट्रिएंट, है ना, जो एटमॉस्फेयर वाटर, यहाँ पे वाटर तो रहता है, क्योंकि वाटर में क्या है, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स जो रहता है आयनिक फॉर्म में रहता है, तो उसको रूट अपटेक करता है। तो ये जो राइजोस्फीयर इसको बोलते हैं, जो रूट का एटमॉस्फेयर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, राइजोस्फीयर। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर में कितना पीएच है उसको जानने के लिए हम लोग क्या है, सॉइल पीएच देखते हैं। तो सॉइल पीएच जो है दो टाइप का है, एक तो क्या है सॉइल पीएच आपको पहले बताया, माइनस नेगेटिव ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसको कौन साइंटिस्ट दिया था, सोरेनसन। आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, सोरेनसन साइंटिस्ट जो उसको दिए थे, आपको पता होगा। 7 में क्या है, न्यूट्रल है, 7 से कम होगा तो क्या होगा, मतलब 1 से 6 तक क्या होगा, ये एसिडिक, और 7 से ज्यादा होगा मतलब 8 से 14 तक क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग बेसिक। ठीक है, क्या अल्काली। ठीक है, तो हमारा उसी के बेसिस पे हमारा बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सॉइल है ना, एसिडिक सॉइल, अल्काली सॉइल, सलाइन सॉइल। ये किसके बेसिस में हुआ है, हमारा पीएच कितना है ना, वहां पे कौन सा सॉल्ट अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम उसको पढ़ेंगे प्रॉब्लमेटिक सॉइल के अंदर में। तो पीएच क्या इफेक्ट करता है, मतलब पीएच से हमारा नुकसान क्यों हम पढ़ रहे हैं कि पीएच का क्या रोल है हमारे सॉइल में। क्योंकि देखिए पहली बात तो पीएच से हमारा क्या है, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो पॉपुलेशन है वो पीएच से डिसाइड होता है। मतलब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको कैसे, कौन सा पीएच में कौन सा माइक्रोब्स रहते हैं।
वो एक चीज, क्योंकि हमारा माइक्रोब जो है बहुत सारा रिएक्शन में जरूरत पड़ता है, जैसे हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन रहता है वो क्या होता है हमारा सॉइल में फिक्स करने के लिए वो एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम पीएच रहता है जहां पे वो चीज होता है, उससे कम होगा क्या होगा, वो माइक्रोब्स जिंदा नहीं रहेंगे। तो जब माइक्रोब्स ही जिंदा नहीं रहेंगे तो कैसे नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, ये एक चीज है। सेकेंड चीज है हमारा पीएच से हमारा प्लांट को न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, कुछ पर्टिकुलर पीएच में मतलब कुछ सर्टेन पीएच में ही कुछ कुछ न्यूट्रिएंट का अवेलेबिलिटी रहता है ना। जैसे हमारा एसिडिक पीएच में, एसिडिक मतलब मान लो लेस देन 6 है ना, 6 लेस देन 6 जो रहता है पीएच में क्या होगा हमारा, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट, कौन सा न्यूट्रिएंट हमारा सॉइल का अवेलेबिलिटी होता है, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, ये सब जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो हमारा एसिडिक पीएच में प्लांट को इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। जो न्यूट्रल पीएच में, न्यूट्रल पीएच के अराउंड कौन सा न्यूट्रिएंट हमारा ये होता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब, ठीक है। और जो बेसिक पीएच में जैसे कौन सा न्यूट्रिएंट, मॉलिब्डेनम है ना, कैल्शियम है ना, ये सब हमारा मैग्नीशियम हो गया, ये सब हमारा बेसिक अल्कली पीएच है। तो हमारा पीएच के हिसाब से हमारा न्यूट्रिएंट क्या है अवेलेबिलिटी भी डिसाइड होता है, मतलब ये न्यूट्रिएंट हमारा प्लांट को जो सॉइल सॉल्यूशन में आ जाते हैं और उससे प्लांट आसानी से ले सकता है। तो इसीलिए हम क्या है एक पहला केमिकल प्रॉपर्टी से हम पीएच को पढ़ें। तो हमारा जो एसिडिटी है प्लांट का वो दो टाइप का है, आपको बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। दो टाइप का एसिडिटी है, एक है पोटेंशियल एसिडिटी और है एक्टिव एसिडिटी। तो आप यहाँ पे दो वर्ड पढ़े, पोटेंशियल है और एक एक्टिव है। पोटेंशियल मतलब क्या है, किसी का कैपेसिटी, मतलब वो दे सकता है, मेरा इतना तो कुछ बोलते हैं ना, मेरा इतनी कैपेसिटी है कि मैं आज इतना खाया बट मतलब 100 ग्राम का चावल खाया, बट मेरा कैपेसिटी है कि मैं और 50 ग्राम का भी और एक्स्ट्रा खा सकता हूँ, वो मेरा पोटेंशियल है, ठीक है, वो मेरी कैपेसिटी है। तो वो पोटेंशियल एसिडिटी कहाँ पे, ये वैसे एसिडिटी जो है यहाँ पे पोटेंशियल क्यों बोले हैं, ये जो एसिडिटी है हमारा एसिडिटी किससे डिसाइड होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, आप एल्युमिनियम को सुने नहीं होंगे क्योंकि एल्युमिनियम कैसे करता है, एल्युमिनियम के बहुत सारे रिएक्शन है। एल्युमिनियम आयन क्या होता है, LOH3 हाइड्रोजन जो वाटर से OH का माइनस आयन रिसीव करके H+ आयन को प्रोवाइड करता है ना, OH2 माइनस। तो वो जो H+ आयन सॉइल सॉल्यूशन में चला गया वो क्या करता है, सॉइल को एसिडिटी प्रोवाइड करता है। इसलिए एल्युमिनियम जो सॉइल में रहता है वो क्या करता है, सॉइल को एसिडिटी बनाता है। तो H+ आयन और एल्युमिनियम। तो एक्टिव एसिडिटी क्या है, हमारा जो सॉइल सॉल्यूशन है, हमारा जो सॉइल सॉल्यूशन जहां से प्लांट हमारा प्लांट का रूट ऑप्टेक करता है न्यूट्रिएंट है ना, वो जो सॉइल सॉल्यूशन जब वहां पे हाइड्रोजन आयन और एल्युमिनियम आयन डायरेक्ट रहते हैं है ना वहां पे, तो वो जो ये जो सॉइल सॉल्यूशन है ना, ये सॉइल सॉल्यूशन जहां से प्लांट का रूट लेता है, ये जो सॉइल सॉल्यूशन क्या है वहां पे जब H+ आयन एल्युमिनियम एक्टिवली रहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव एसिडिटी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली वो एसिडिटी प्रोवाइड करते हैं। जब सॉइल कलर्ड मतलब क्ले पार्टिकल, तो कलर्ड में क्यों हम लोग सॉइल कलर्ड क्ले पार्टिकल को क्यों सॉइल कलर्ड बोल रहे हैं, पहली बात तो ये चीज समझा रहा हूँ। कलर्ड का मतलब क्या समझते हैं, कलर्ड कौन सा पार्टिकल हो गया, आप जब कलर्डल केमिस्ट्री पढ़े होंगे शायद केमिस्ट्री में है ना, जो पार्टिकल का साइज कितना रहता है 1 माइक्रोन से कम रहता है, तो ठीक है। तो क्ले पार्टिकल का हम लोग क्या पढ़े हैं, 0.002 माइक्रोन, लेस देन 0.002 माइक्रोन से कम जो होगा mm, तो mm होगा तो मतलब क्या है, वो माइक्रोन में कन्वर्ट करेंगे मतलब क्या है, लेस देन 2 माइक्रोन से कम होगा। तो ये जो मतलब क्या है, अल्टीमेटली सॉइल कॉलॉइडल मतलब कॉलॉइड एक जो क्ले पार्टिकल है हमारा कॉलॉइड का प्रॉपर्टीज को उन लोग मतलब दिखा शो करते हैं, जैसे ब्राउनियन मूवमेंट हो गया है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत सारा प्रॉपर्टीज आप पढ़े होंगे कॉलॉइडल केमिस्ट्री में, वो सब शो करता है, ठीक है। तो वैसे ही इसीलिए मैं बोला, इसलिए जो क्ले पार्टिकल रहता है उसको क्या बोलते हैं, सॉइल कॉलॉइड बोलते हैं। तो जो सॉइल जो क्ले पार्टिकल रहते हैं, क्ले पार्टिकल ही हमारा मेन चीज है, क्योंकि मैं आपको बताया था जब सॉइल टेक्सचर पढ़ा रहा था कि सैंड सील्ड क्ले में क्ले पार्टिकल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्यों, क्योंकि पहली बात तो वो क्या है बहुत स्मॉलर रहते हैं, इसलिए उनका सरफेस चार्ज रहता है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा रहता है और चार्ज के हिसाब से वो सरफेस चार्ज उसका ज्यादा रहता है, तो इसी के बेसिस में वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहता है। और सॉइल कॉलॉइड जो रहते हैं, जो क्ले पार्टिकल रहते हैं, वो क्या होता है, हमारे न्यूट्रिएंट को पकड़ के रखता है, मतलब वो एक्सचेंज ही करता है, आइदर एक्सचेंज करेगा नहीं तो उसको एब्जॉर्ब करके रखता है ना, इसलिए जो क्ले पार्टिकल है वो सबसे ज्यादा एक्टिव। तो क्ले पार्टिकल क्या है, हमारा सॉइल कॉलॉइड है, ठीक है।
तो वहां पे क्या होता है हमारा, हाँ तो वो क्या करता है हमारा, वहां पे हाइड्रोजन आयन और एल्युमिनियम आयन और भी रहता है, ठीक है, कुछ तो सॉइल सॉल्यूशन फॉर्म में आ गया, बाकी कुछ जो रहता है वहां पे एब्जॉर्ब होकर रहते हैं, वो बाद में एसिडिटी प्रोवाइड करता है ना, तो इसीलिए इसका नाम पोटेंशियल एसिडिटी क्या है, ठीक है, ये पोटेंशियल एसिडिटी है क्यों, क्योंकि वो बाद में एसिडिटी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीएच, ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे प्रॉपर्टीज कौन सा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सेकंड प्रॉपर्टी। वो पोटेंशियल एसिडिटी जो एक्टिव एसिडिटी जो है मैं आपको बस समझने के लिए बताया, क्योंकि आगे जब हम लोग एसिडिक अल्कली और सलाइन जो सॉइल पढ़ेंगे प्रॉब्लमेटिक में, तो आपको वहां पे मैं बताऊंगा कि एसिडिक सॉइल में क्या चीज होता है, तो उसको समझने के लिए, बट आपको उतना डीप तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट चीज समझने के लिए मैं आपको बता दिया वो चीज को, ठीक है। सेकंड जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ईसी बोलते हैं, ठीक है, तो इसका जो है इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं, तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये जो रहता है सॉइल में जब क्या होता है, ये सॉइल पार्टिकल है ना, यहाँ पे जब हमारा सलाइन सॉल्ट रहता है, सलाइन मतलब मैक्सिमम हम कैल्शियम को मैग्नीशियम भी बोलते हैं, ठीक है ना, सोडियम थोड़ा बहुत और कैल्शियम मैग्नीशियम, जो कैल्शियम ज्यादा रहता है मैग्नीशियम ज्यादा रहता है तो उसको हम बोलेंगे सलाइन। तो जो कैल्शियम मैग्नीशियम जब रहता है सलाइन सॉल्ट जब सॉइल में, उसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो समझते क्या है कि कंडक्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक जो करंट है पास करना, तो सलाइन सॉल्ट में क्या होता है, करंट जब सलाइन सॉल्ट का जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें करंट ज्यादा पास करता है, तो इसलिए वो इसमें मेजर करते हैं हमारा कंडक्टिविटी में मेजर करते हैं, और ये हमारा क्या बताता है कि कितना अमाउंट का उसमें सलाइन सॉल्ट है, मतलब सॉल्युबल सॉल्ट है, जो वाटर में सॉल्युबल है मतलब घुल जाता है, ठीक है, घुलनशील। तो इसका यूनिट क्या है, डेसिसाइमेन पर मीटर और मिलीमोल पर सेंटीमीटर, है ना, ये हमारा है यूनिट। तो उसी के बेसिस पे जब हम प्रोग्रामेटिक सॉइल में पढ़ेंगे, इससे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना होने से सलाइन सॉल्ट है। तो याद रखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ग्रेटर देन 4 डेसिसाइमेन पर मीटर से ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा हमारा सलाइन सॉइल, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी कौन सा है, ESP, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो यहाँ पे आप वर्ड से समझ रहे हैं, एक्सचेंजेबल मतलब जो सोडियम के मतलब ये जो सॉइल में कितना अमाउंट का सोडियम है जो एक्सचेंज हो सकता है। देखिए सॉल्ट रहता है एक एक्सचेंजेबल, दूसरा नॉन एक्सचेंजेबल, है ना, ऐसा नहीं कि आपका सॉइल में सोडियम है तो सब सोडियम सॉल्यूशन में आ जाएगा। कौन सा सोडियम सॉल्यूशन में आएगा, जो एक्सचेंज हो सकता है। मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये हमारा क्ले पार्टिकल है, यहाँ पे सोडियम लगा है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम, यहाँ सोडियम, ये सॉइल है ना, तो यहाँ पे पानी है हमारा सॉइल सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे मान लो पोटेशियम आयन है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो सोडियम है ये इसके जगह लेगा पोटेशियम का, और पोटेशियम क्या करेगा, ये इसका जगह आ जाएगा। तो ये जो सोडियम एक्सचेंज हुआ ना यहाँ पे, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, एक्सचेंजेबल सोडियम। तो ये कितना अमाउंट का सोडियम यहाँ पे है जो एक्सचेंज हो सकता है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या है, एक्सचेंजेबल सोडियम। तो ये क्या है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज मतलब क्या है, ओवरऑल कैटायन मतलब क्या है, एक्सचेंजेबल सोडियम डिवाइडेड बाय कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मतलब क्या है, ओवरऑल हमारा कितना कैटायन है इनटू 100 करेंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, ESP, ठीक है। ये क्या बताते हैं, हमारा सोडिक सॉइल और अल्कली सॉइल के बारे में बताता है कि कितना हमारा सोडियम के हिसाब से, तो कितना होने से सोडिक सॉइल अल्कली सॉइल होता है ESP ग्रेटर देन 15, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा SAR। ये क्या है, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो, SAR, ठीक है। तो आपको भी मन में आ रहा हो कि एक तो सर ESP है, एक तो
तो आपके मन में अभी आ रहा होगा कितना सर सोडियम, यहाँ पे तो ESP पढ़े, इससे पढ़े, इसमें डिफरेंस क्या है? तो एक्सचेंजेबल, जितना एक्सचेंजेबल कैटायन है उनमें से सोडियम का कितना एक्सचेंजेबल कैटायन कितना है ना? बहुत सारे कैटायन है जो कि हम लोग पढ़े थे, क्या पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, सोडियम, इनमें से सोडियम कितना, जब अमाउंट कितना है जब हम जानेंगे वो क्या बताते हैं हमारा सोडियम एब्जॉर्प्शन, सॉरी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। अब सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो मतलब क्या बताते हैं? यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है, मतलब क्या है, हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा और दो कैटायन के साथ। तो ये क्या है हमारा बताता है, इसका फॉर्मूला क्या है, सोडियम आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन का रूट ओवर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ACR का अमाउंट कितना होता है, ग्रेटर देन 13 जब होगा वो क्या होगा हमारा सोडिक और अल्काली सॉइल। आपको दो चीज में बताना चाहूंगा, एक फंडा बताऊंगा, एक है ACR और दूसरा है ESP। यहाँ पे देखना, आपको दो चीज यहाँ पे दिखा रहे हैं, S फॉर सोडियम, S फॉर सोडियम। ठीक है, आपको आंख बंद करके याद रखना है, सोडियम मतलब सोडिक सॉइल और अल्कली सॉइल, खत्म बात। तो यही से इससे जब ज्यादा होगा मतलब याद रखना है अल्कली सॉइल या सोडिक सॉइल, सीधा आंख बंद करके। ठीक है, क्योंकि आप ये सब याद रखोगे तो आपके लिए, जिन लोगों के लिए टफ पड़ रहा है, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए बेसिक चीज बता रहा हूँ। आप यहाँ S याद रखना है, S फॉर सोडियम, ये दोनों ESP SAR में है। तो मतलब SAR ESP जब ज्यादा होगा, याद रखना, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन है, मतलब ज्यादा अमाउंट दिखा रहा है, ESP में भी हम बताए थे ESP ग्रेटर देन 15 होगा, तो मतलब क्या है, यहाँ पे ज्यादा बता रहे हैं, SAR 13 से ज्यादा, 15 से ज्यादा होगा, तो मतलब याद रखना सोडिक और अल्कली सॉइल। ये क्वेश्चन में पूछता है कि अल्कली सॉइल या ESP, आपको क्वेश्चन पूछेगा ACR ग्रेटर देन 13 कॉज रिलेटेड टू व्हिच टाइप ऑफ सॉइल। तो आपको याद रखना एसिडिक ना, सलाइन ना, अल्कली, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको याद रखना है सोडिक सॉइल। क्यों? S मतलब सोडियम ज्यादा है, हद सीधा बात। यदि EC यदि ज्यादा बताया तो याद रखना हमारा सलाइन सॉइल। ठीक है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। और एक चीज है हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज में, नेक्स्ट है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या बताता है, पांचवा प्रॉपर्टी जो है, तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या बताता है, हमारा जो सॉइल कॉलॉइड रहता है, ठीक है, वो कैटायन को कितना जल्दी एक्सचेंज कर सकता है, मतलब उसका कितना जल्दी छोड़ सकता है और कितना जल्दी नहीं कर पाता है, उसी के हिसाब से कैटायन एक्सचेंज, जो सॉइल का CEC मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होता है वो सॉइल अच्छा माना जाता है। मतलब क्या होता है, देखिए इसका, देखिए ये एक सॉइल है मान लो, है ना, ये दो टाइप का सॉइल है, ये सॉइल में कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मान लो ज्यादा है और इसमें कम है। तो आप यहाँ से कैसे जानते, देखो यहाँ पे सोडियम मान लो या पोटेशियम, जो भी है, सोडियम पोटेशियम ऐसा है, ठीक। तो इसका CEC ज्यादा है, मतलब क्या है, ये सॉइल क्या करेगा, कैटायन को जल्दी एक्सचेंज कर देगा, मतलब यहाँ पे दूसरा कोई कैटायन आके यहाँ पे इसका जगह ले लेगा, ये सॉइल सॉल्यूशन में आ जाता है। तो सॉइल में हमारा सॉइल सॉल्यूशन में क्या रहता है, प्लांट का रूट आ जाता है, तो ये क्या होगा, रिप्लेस हो जाता है इसके साथ, मतलब ये इसका जगह सॉल्यूशन में आ जाएगा और सॉल्यूशन में जो कैटायन रहता है इसके जगह सॉइल कलर में आके चार्ज को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे भी वैसे, यहाँ पे क्या होगा, इसका कम बोला हो मतलब क्या है, इसमें धीरे से जाएगा, मतलब एक कैटायन जाएगा, इसमें ज्यादा कैटायन, इसमें क्या है, दो कैटायन चल जाएगा, क्योंकि यार इसके ज्यादा है CC, है ना, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी उसका, देखिए मेरा कैपेसिटी ज्यादा है, मैं 10 kg का बोरी को उठा के ले आ सकता हूँ छत तक, बट और एक लड़का होगा जिसका कैपेसिटी कम है, मतलब इससे क्या पता है मेरा कैपेसिटी अच्छा है ना। तो यहाँ पे CC ज्यादा है, मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है, ये सॉइल का अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ये जल्दी एक्सचेंज कर पा रहा है, इससे क्या होगा, सॉइल को वो न्यूट्रिएंट क्या होता है आराम से मिल सकता है। तो हमारा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का मतलब समझ गए, CC का मतलब, ठीक है। अब चीजों को समझो कि क्या है, ये क्यों कैसे रिलेटेड। तो ऑर्गेनिक मैटर का याद रखना, सबसे ज्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है 200, इसका जो है ना 200, और जो केओलिनाइट है, केओलिनाइट जो हम 1:1 के जो पढ़े थे, है ना, उसका एग्जांपल क्या है, केओलिनाइट, इसका क्या है हमारा 3 से 15, ठीक है। उसके बाद सेकंड कौन सा है, क्लोराइड, क्लोराइड का कितना है 10 से 40,
उसके बाद वर्मिकुलाइट, इसका कितना रहता है 80 से 100। उसके बाद वर्मिकुलाइट, आपको इसका अमाउंट भी याद नहीं रहता ना, बेसिकली याद रखिए इतना रेंज में रहता है। आप यदि बोलोगे कि नहीं पर्टिकुलरली ये बुक में अलग बुक में थोड़ा बहुत अलग अलग देता है, पर याद है ना इतना ही रेंज में रहता है, ठीक है। वर्मिकुलाइट का जितना भी क्ले है सबसे ज्यादा वर्मिकुलाइट का ज्यादा रहता है और ऑर्गेनिक मैटर का उससे ज्यादा रहता है, ठीक है। वर्मिकुलाइट का कितना है 100 से 150, ठीक है। इसका यूनिट क्या है सेंटीमोल, ये प्रोटॉन प्लस मतलब कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, इसलिए इसमें कैटायन है पर केजी, है ना, ये उसका यूनिट है। ये था हमारा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। वैसे ही आयन एक्सचेंज कैपेसिटी भी रहता है, जिसमें क्या होता है एनएन, जैसे OH माइनस, सल्फेट SO4 माइनस, फॉस्फेट PO4 माइनस, है ना, ये सब क्या है सॉल्यूशन में रहते हैं, ठीक है। ये सब क्या है एक्सचेंज होते हैं, वैसे ही क्ले के साथ क्ले से सॉल्यूशन में जाते हैं, ठीक है। ये हमारा था कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये जो कि हमारा लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज था। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, आप हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि कितना लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें रहते हैं, मतलब उसमें क्या क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उन लोग क्या काम मतलब सॉइल में क्या हेल्प करते हैं, ठीक है। और उन लोग का पॉपुलेशन कितना रहता है, उन लोग क्या पीएच में रहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं किसमें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में, क्योंकि आप बायोलॉजी से समझ रहे जा रहे हो। तो उसमें दो टाइप का है, एक है कौन सा माइक्रोफ्लोरा। माइक्रोफ्लोरा मतलब आप माइक्रो से समझ रहे हो कि जो ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा रहता है, ठीक है, मतलब बहुत कम साइज का, मतलब बहुत जो माइक्रोस्कोप से ही बस दिखते हैं, जैसे क्या है बैक्टीरिया, फंगस, है ना, एक्टिनोमाइसीट्स, है ना, एल्गी, ये सब हो गए। दूसरा कौन सा है मैक्रोफ्लोरा। मैक्रोफ्लोरा में क्या जानते हैं हम लोग, जितना उससे ज्यादा बड़ा, ठीक है, उससे ज्यादा बड़ा कौन सा प्लांट रूट हो गया, है ना, नेमाटोड वगैरह या जो इंसेक्ट वगैरह वो जो भी है। तो इन लोग क्या करते हैं हमारा सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टी, जितना हमारा सॉइल में माइक्रोब्स रहते हैं वो क्या करते हैं हमारा सॉइल में क्या करते हैं सॉइल को मूव करते हैं, मतलब ऊपर नीचे करके उसका क्या करते हैं सॉइल का फिजिकल। पहले तो उन लोग क्या करते हैं डिकम्पोजिशन करते हैं, जितना ऑर्गेनिक मैटर रहता है उसको सड़ाते हैं, सड़ाने से क्या होता है वो सड़ सड़ के सिंप्लीफाई हो जाता है, मतलब उसका सिंप्लीफिकेशन होके वो न्यूट्रिएंट को प्लांट मतलब सॉइल को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सड़ने से। और क्या होता है हमारा सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होता है, जैसे सॉइल का क्या होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब क्या है, जैसे कोई सॉइल कितना पानी को वो मतलब देखिए सभी सॉइल पानी को रिटेन करके नहीं रह सकते, मतलब पकड़ के नहीं रह सकते, और जो सॉइल पानी को पकड़ के रखने से क्या होता है वो पानी हमारा रूट को मिलता है, ठीक है। वो जो वाटर को पकड़ के रखते हैं मतलब वो जो रिटेन करके रखते हैं उससे क्या होता है वो रूट को अवेलेबल होता है। तो वो क्या बताता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो जो सॉइल में ज्यादा माइक्रोब्स रहते हैं या ऑर्गेनिक मैटर रहता है उससे क्या होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा रहता है, सॉइल का टेम्परेचर अच्छा मेंटेन होता है, ठीक है, और सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच रहता है, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट रहता है ज्यादा, है ना। तो ये हमारा माइक्रोब रहने का फायदा। तो सबसे ज्यादा अभी क्वेश्चन हमारा क्या आता है कौन सा माइक्रोब्स का पॉपुलेशन ज्यादा पूछता है ना हमारा। अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ माइक्रोब, है ना, नंबर ऑफ माइक्रोब्स सबसे ज्यादा कौन सा रहते हैं बैक्टीरिया सबसे ज्यादा रहते हैं नंबर। उसके बाद कौन सा रहते हैं एक्टिनोमाइसीट्स, उसके बाद फंगस, उसके बाद एल्गी, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा उनका नंबर रहता है, ठीक है, उसको एक्टिनोमाइसीट्स, उसको फंगस, उसके बाद एल्गी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या क्या है पीएच, कौन सा माइक्रोब्स कौन सा पीएच देते हैं, जैसे बैक्टीरिया कौन सा पीएच में न्यूट्रल टू अल्कलाइन, पीएच मतलब 7 to 7.58 अराउंड ये पीएच मेंटेन करते हैं, है ना, न्यूट्रल पीएच। एक्टिनोमाइसीट्स कौन सा पीएच अल्कलाइन, फंगस कौन सा
एसिडिक, और जो हमारे एल्गी रहता है वो कोई भी प्लेस में रहता है, और ये क्या थोड़ा सेडी प्लेस, मतलब जहाँ पे थोड़ा छाया ज्यादा रहता है ना, वहां पे पाया जाता है। याद रखना है फंगस का कौन सा पूछ लेता है, पीएच कौन सा है, एसिडिक, अल्कालिन में एक्टिनोमाइसीटिस, न्यूट्रल टू अल्कालिन में बैक्टीरिया। जो हमारा आप कभी कभी एक चीज कभी देख लोगे, जब बारिश अचानक होता है, बहुत दिन नॉर्मल रहता है, जब अचानक बारिश होता है कभी कभी मिट्टी से स्मेल आता है। आप कभी गाना भी सुने होंगे, मिट्टी दी खुशबू वाला आइस पैक पर है ना, तो वो जो मिट्टी का जो खुशबू आता है, आपको कभी आपको पता है कहाँ से आता है, किस चीज के लिए? वो जो आता है हमारा एक्टिनोमाइसीटिस के लिए, जो बारिश होने से जब हमारा पहला स्मेल आता है, स्मेल ड्यू टू रेन, है ना, ऑन सॉइल, जब पानी गिरता है ना मिट्टी के ऊपर, वो क्या होता है हमारा, उसका थिकनेस स्मेल आता है। वो किसके कारण आता है? एक्टिनोमाइसीटिस। वो एक केमिकल रिलीज करता है, क्या? सेस्मोनिन, है ना, याद रखिएगा। पर स्मेल ड्यू टू ये पूछ लेता है कभी एक्टिनोमाइसीटिस के कारण, ठीक है, ये एक चीज। उसके बाद हम लोग का देखिए, आप माइक्रोब्स पढ़े होंगे, है ना, बहुत सारा टाइप का आप सुने होंगे, राइजोबियम, है ना। राइजोबियम क्या है हमारा? सिम्बायोटिक, अब पहली बात तो बता दे रहा हूं, राइजोबियम क्या होता है हमारा? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक मतलब क्या है? सिम्बायोटिक एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को हेल्प करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ये उसको कुछ फायदा पहुंचाता है, ये इसको कुछ फायदा पहुंचाते हैं, है ना? दोनों फायदा उठाते हैं, है ना। तो राइजोबियम जो है वो क्या करता है हमारा? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है। दूसरा कौन सा है हमारे माइक्रोब्स? एजेटो। मैं इसको और एक बार ही बताऊंगा, जब बायो फर्टिलाइजर आपको पढ़ाऊंगा उसको ही बताऊंगा, बट हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हमारा सॉइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इसलिए बताऊंगा। एजेटोबैक्टर, ये और एक माइक्रो बैक्टीरिया है, वो क्या करता है हमारा? फ्री लिविंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग मतलब क्या समझते हो? फ्री लिविंग मतलब देखिए, ये क्या होता है हमारा सॉइल में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। इससे क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन रहता है उसको सॉइल में डायरेक्ट फिक्स कर देता है, इसको कोई रोल नहीं है प्लांट के साथ। और सिम्बायोटिक में क्या होता है, हमारा जो लेग्यूम्स रहता है, जो दाल दलहनी फसल रहता है, उसमें क्या होता है, उसका जो रूट का जो नोड्यूल होता है, वहां पे वो क्या करता है, नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्स करता है एटमॉस्फेयर से ला, ठीक है। ये हो गया हमारा राइजोबियम, ये हो गया हमारा क्या? एजेटोबैक्टर, ठीक है। तीसरा कौन सा है? एजोस्पिरिलम। एजोस्पिरिलम, इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एसोसिएटिव मतलब क्या है? इसको क्रॉप क्या है, जो प्लांट रहता है कोई फायदा नहीं पहुंचाता, ये प्लांट के साथ एसोसिएशन, मतलब उसके साथ रहता है, बट प्लांट उसको कोई खाना नहीं देता ना, ये प्लांट कुछ नहीं देता, बट ये क्या करता है, उसके साथ रह के, प्लांट के साथ रह के सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स करता है, इसलिए इसका नाम एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये सब क्या था? नाइट्रोजन। अभी कौन सा नेक्स्ट है? फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है? देखिए हमारा जो सॉइल में क्या है, देखिए आपको लग रहा होगा फास्फोरस नहीं रहता, फास्फोरस क्या बहुत है, बट फास्फोरस क्या होता है हमारा? देखिए सॉइल में न्यूट्रिएंट्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, न्यूट्रिएंट्स रहता है, बट वो जो न्यूट्रिएंट्स क्या है, अवेलेबल फॉर्म में मिलना चाहिए, मतलब वो प्लांट को, मतलब सॉइल का सॉल्यूशन फॉर्म में आना चाहिए, जिससे कि उसको प्लांट ले सके। और यदि सॉइल में ही कॉलोइड के साथ फिक्स होकर रह गया तो उसको तो प्लांट नहीं ले सकता ना। आप ये मत सोचिए कि सॉइल में फास्फोरस है तो उसको प्लांट ले लेगा, जब तक ये फास्फोरस क्या है बाहर निकल के सॉइल सॉल्यूशन में नहीं मिला है तब तक प्लांट उसको नहीं ले सकता, याद रखना, कोई भी न्यूट्रिएंट। तो जो फास्फोरस जो रहता है ना, उसको क्या होता है, हमें घुलना चाहिए, मतलब घुलनशील बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब सोल्यूबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा कुछ बैक्टीरिया को हम यूज करते हैं। जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमारे एसिडिक सब्सटेंस, जो थोड़ा अम्लीय जाति जो है, एसिडिक वाला जो केमिकल है वो रिलीज करता है डिकम्पोजिशन से, उससे क्या होगा, वो जो हमारा फास्फोरस जो रहता है सॉइल में वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो वो जो रिलीज होकर सॉइल सॉल्यूशन में आता है और सॉइल सॉल्यूशन से प्लांट उसको ले जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फास्फोरस सॉल्युबल एंजाइम बैक्टीरिया या फास्फोरस सॉल्युबल एंजाइम ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया है और फंगस भी कुछ है। इसमें कौन सा है? स्यूडोमोनास,
ये एक बैक्टीरिया है बैसिलस, है ना। ये फंगस में कौन सा है हमारा जो ये काम करता है, एस्परजिलस, और पेनिसिलिन भी है, पेनिसिलिन, है ना। ये सब क्या है हमारा माइक्रोब से जो हमारा सॉइल में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद और कौन सा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हमें के बारे में जानना है, सॉइल ह्यूमस। ह्यूमस के बारे में आप क्या सुने होंगे कभी, आपको बताया ह्यूमस के कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है, तो ह्यूमस बनता कैसे उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ह्यूमस ये क्या होता है, पहली बात ये क्या है, हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, हमारा जैसे मान लो हम लोग मर गए, है ना, हम मर गए या कोई एनिमल मर गया या गाय का गोबर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर रहता है ना, या सड़े हुए जो हम लोग घर का जो खाना वगैरह जो भी रहता है सब कुछ मिला के क्या ऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि ऑर्गेनिक क्यों, ये सब कार्बन से बने। तो जो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, मतलब सड़ता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, फिर सिंप्लीफिकेशन होके एक ऐसा चीज बनता है जो कि उसके बाद वो क्या होता है, वो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, है ना। वो क्या होता है, वो क्या होता है, थोड़ा एमोर्फस फॉर्म में रहता है, एमोर्फस, और उसमें क्या रहता है, और प्रोटीन, लिग्निन, है ना। प्रोटीन कितना 30 से 40%, लिग्निन भी वही 40 से 50% रहता है। तो ये जो लिग्निन प्रोटीन मिला है क्या बनता है हमारा, लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, है ना, ये बनता है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा ह्यूमस होता है। ये जो ह्यूमस है वो क्या करता है, हमारा सॉइल का फिजिकल प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से इंप्रूव करता है, जिससे कि सॉइल क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या करता है, हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, हमारे सॉइल को मतलब सॉइल टेम्परेचर मेंटेन करता है, सॉइल पोरोसिटी मेंटेन करता है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, सीसी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से जाता है, जिससे कि हमारा न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज में ये बहुत फायदा रहता है, इसलिए हम बोलते हैं सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं लोग, है ना, खाद से बहुत ही इंप्रूव होता है। तो ये ह्यूमस क्या है, ये 3 चीज से बना है, 3 चीजों इसमें और है, क्या है, फॉल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड, तीसरा ह्यूमिन, ये तीनों के नाम याद रखना। और एक चीज इसके याद रखें, फॉल्विक एसिड जो होता है वो क्या है, हमारा एसिड एंड अल्काली, जो बेस दोनों में सॉल्युबल है, ये दोनों में सॉल्युबल है। ह्यूमिक एसिड जो है वो अल्काली में सॉल्युबल है, जो अल्काली मैटर आप डालोगे ना, ह्यूमिक एसिड उसमें घुल जाएगा। और जो ह्यूमिन रहता है वो किसी में भी सॉल्युबल नहीं है, नो, ठीक है, ये दोनों किसी में भी सॉल्युबल नहीं है। ये था हमारा बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम अभी टोटल प्रॉपर्टी जितना है सब खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा हमारा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा पढ़ना है, शायद हम पढ़ेंगे अभी सॉइल्स ऑफ इंडिया, नहीं तो सॉइल क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक। तो मिलते हैं।